हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज फिर से आप सभी के सामने हम अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नौकरी अड्डा 365 की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्यारे दोस्त, सुबह हो चुकी है, उठ जाइए, अपने तैयारी पर लग जाइए। वो जो सपना है उस सपने को साकार करने के लिए लग जाइए, क्योंकि जितना समय आप बर्बाद करेंगे उतना ही सिलेक्शन से आप दूर जाएंगे। अगर सिलेक्शन लेना है, अगर आपने कसम ठान बैठी है, अपने ठान बैठा है, तो ये कसम आप जरूर से जरूर इसको वादा पूरा करिए, क्योंकि बगैर वादा पूरा किए आपको कुछ हो नहीं पाएगा भाई। वो जो माँ बाप आपके लिए सपना साकार करने के लिए आपको इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, उस सपने को तो साकार करना है ना। तो जल्दी से जल्दी उठ जाइए और फटाक से तुरंत नौकरी अड्डा 365 का चैनल ओपन करके और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सीन करिए। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं कि कौन सा सेशन है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है इंग्लिश को खासकर को लेकर। तो इन सारी चीजों को बात करने के लिए आज मैं फिर से आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का इंग्लिश की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मनीष सर की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपको 2024 एसएससी के 2024 में क्या ऐसा काम कर देना है, क्या ऐसी तकनीक अपनानी है जिससे आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, जिससे आप अपने सपने को साकार कर लें। इन सभी चीजों पर आज हम बात करते हैं। तो देखिएगा, सिंपल, सबसे पहले आगे समझते हैं कि क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं। तो देखते हैं। तो यहां पर दिया गया है सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल सीपीएसआई स्टेनो सीएचएसएल एमटीएस। ठीक है, इन सभी के एग्जाम्स के पैटर्न को समझेंगे कि क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी इंग्लिश के लिए। ठीक है ना, इंग्लिश में समझेंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको कैसा तकनीक अपनाना है, कैसा आपको मॉड्यूल लेना है ताकि आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत ना हो, अच्छे नंबर आप प्रोवाइड कर लें। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले जो आपका सेक्शन आता है वो ग्रामर का सेक्शन है। किसका सेक्शन है प्यारे भाई? ग्रामर का सेक्शन है। उसके बाद आपका आता है एडवांस ग्रामर का सेक्शन। उसके बाद आता है आपका नॉन ग्रामर का सेक्शन। उसके बाद आता है आपका वोकैबुलरी। ठीक है, इनमें से समझते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है। इनमें से ये समझना है कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, क्योंकि जब बच्चा क्लास 12 क्रॉस करके आता है, उसको जब पेपर दिखता है तो पेपर देखकर तो उसको तो लगता तो है आसान, लेकिन आसान वास्तविक में होता नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है जितने ज्यादा एस्पिरेंट्स हैं उतने बहुत ही कम, उससे कहीं कम आपका क्या है, वैकेंसी है। तो आपको भी पता होगा, अगर 10 लाख एस्पिरेंट किसी भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं, अगर 10 लाख एस्पिरेंट किसी भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो मैक्स टू मैक्स वहां पर सिलेक्शन का जो प्रक्रिया होता है, जो वैकेंसीज होती है, ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से 3 से 4 हजार के बीच में होता है। तो सोचो, कहां 10 लाख एस्पिरेंट वहां पर फिलअप कर रहे हैं फॉर्म को और 3 से 4 हजार वैकेंसी है, तो कितना ज्यादा कंपटीशन है यार। उस कंपटीशन को कैसे बीट करना है, क्या आपको ऐसा तकनीक अपनाना है जिससे आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, है ना मेरे भाई। तो उस चीज को बात करते हैं। तो मैंने कहा सिंपल है यार, इंग्लिश को हमने कितने सेक्शन में रखा है? 4 सेक्शन में। कितने सेक्शन में प्यारे भाई? 4। पहला तो ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, और तीसरा आपका ये हो गया, चौथा आपका वोकैबुलरी हो गया। ठीक है ना मेरे भाई। अगर ग्रामर की बात करता हूं तो ग्रामर से आपके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कितने में है भैया? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, सिलेबस की बात अभी आगे हम कर लेंगे, इसी में है। ठीक है, अब यहां से आता क्या है बच्चों को ये कंफर्म नहीं है कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात ग्रामर से आता है, क्योंकि वो पूरा जीवन बिता देता है, पूरा एसएससी के फॉर्मेट में यही सीखता है कि यार हमें पढ़ना है तो केवल और केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ना है, केवल हमें पढ़ना है तो वोकैबुलरी। कुछ बच्चों को वोकैबुलरी और पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों में बहुत ज्यादा रुचि हो रही है, लेकिन वो कुछ चीजें छोड़ देते हैं। तो देखिएगा, मैं आपको बताता हूं किन किन चीजों पर आपको मेहनत करना है, किन किन चीजों पर आपको अपने आप को फोकस करना है, ताकि आपका सिलेक्शन यार, आपका जो सिलेक्शन है, आपका जो रुख है, आपका जो मेहनत है, वो बेकार ना जाए, वो जया ना जाए, वो आपके काम आए। तीन चीजों को हम आज बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है यहां से एरर। क्या आता है मेरे भाई? एरर आता है। एरर की बात करूं, फिल इन दी ब्लैंक्स की बात करूं, या फिर इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस की बात करूं, बड़े मोहब्बत से समझना, बड़े प्यार से समझना यार, एक एक बात क्लियर करके जाऊंगा यार, समझना। यहां पर लिखा एरर, एरर की बात करता हूं तो क्या बताओ, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस दिख रहा है क्या? ये जो इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है ना, और ये जो एरर है, दोनों लगभग लगभग सेम होते हैं। दोनों लगभग लगभग क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, कुछ आपको क्वेश्चन मान लीजिए लिख उठा है, ये आपका मान लेते हैं क्वेश्चन लिख लो, ऐसे पार्ट वाइज डिवाइड कर देगा, ऐसे पार्ट वाइज देगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी आपका नो एरर। ठीक है ना मेरे भाई।
ऐसे आपको एरर दे देगा और पूछेगा बताओ कौन से ऑप्शन में एरर है। ऑप्शन ए में एरर है तो ऑप्शन ए टिक करिए, ऑप्शन बी में एरर है तो ऑप्शन बी टिक करिए, सी में एरर है तो सी टिक करिए, और अगर कोई एरर नहीं है तो आपको ऑप्शन क्या टिक करना है, डी। ये तो हो गया एरर का सवाल यार। ये किसका क्वेश्चन हो गया, एरर का क्वेश्चन हो गया प्यारे भाई। और इसी का फॉर्मेट अगर चेंज कर दूं ना तो कुछ नहीं होता, वो केवल और केवल क्या बदल जाता है, इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस बदल जाता है। क्या बदल जाता है, इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस। एग्जामिनर करता क्या है यार, वो सीखना, कुछ नहीं करेगा। ये जो क्वेश्चन दिया गया ना अभी तक, जो एबीसीडी का पार्ट इसने खुद से डिवाइड करके रखा, वो डिवाइड नहीं करेगा। वो सिंपल क्या करेगा, ये आपको क्वेश्चन है और इसी पार्ट को आपको क्या लगा देगा, अंडरलाइन कर देगा, और पूछेगा बताओ ऑप्शन ए दे रहा हूं, ऑप्शन बी दे रहा हूं, ऑप्शन सी दे रहा हूं, ऑप्शन डी दे रहा हूं, और यहां पर लिखा हुआ ऑप्शन रहेगा। पूछेगा बताओ ऑप्शन ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। ये जो अंडरलाइन करेगा ना क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन की जगह पर बताओ ऑप्शन ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि डी सही होगा। तो ये इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस बदल जाता है। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स आप तो बचपन से सीखे आए हो ना मेरे भाई। चल आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है, एडवांस ग्रामर। क्या लिखा है मेरे भाई, एडवांस ग्रामर लिखा हुआ है। एडवांस ग्रामर लिखा हुआ है तो आप देखते हैं यहां पर सबसे पहले क्या आता है, एक्टिव पैसिव। क्या आता है आपका, एक्टिव पैसिव। फिर क्या आता है आपका, नरेशन। अब ध्यान से समझना, वो एक्टिव पैसिव और वो नरेशन जो आप क्लास 12 तक सीख के रखे हो कि इस तरीके से चेंज होगा उस तरीके से चेंज होगा, देखो बेसिक बहुत बढ़िया है। क्लास 11 12 9 10 का जो भी बेसिक है वो बहुत बढ़िया, वो बहुत काम आने वाला है यहां पर। लेकिन एसएससी में जब आप इंटर करते हो ना प्यारे दोस्त, एसएससी कहता है मैं वो चीजें पूछूंगा ना जो तुम्हें आता तो होगा लेकिन कंफ्यूज बहुत रहोगे, इतना कंफ्यूज रहोगे। वही वाली डायलॉग हो जाता है, मैं इतना छेद करूंगा कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो वही है कि इतना ज्यादा ऑप्शन में आपको हेर फेर कर देगा कि टोटली आप कंफ्यूज हो जाओगे। और उस कंफ्यूजन का सोल्यूशन लेकर आए हैं आपके मनीष सर, आपके अपने मनीष सर, नौकरी अड्डा 365 की तरफ से। यार तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको देखते रहना, केवल सेशन को शेयर करते रहना, सेशन को लाइक करते रहना और सेशन में बने रहना यार। बस प्यार और सपोर्ट की जरूरत है आपकी जिंदगी में। हम पक्का बताते हैं 2024 में कुछ नया करके जाएंगे, ये पक्का है। आपका जो सिलेक्शन, आपका जो रुत है, उसको हम जरूर से जरूर कहते हैं आपके पास, आपके करीब लाकर रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक्टिव पैसिव आपको यहां से तैयार करना है, नरेशन तैयार करना है। उसके बाद क्या आता है आपका, नॉन ग्रामर सेक्शन। क्या आता है, नॉन ग्रामर। बच्चे नॉन ग्रामर की बात करूं तो आता है आपका पैसेज और आपका आता है क्लोज टेस्ट। क्या क्या आता है, पैसेज आता है और क्लोज टेस्ट, और इसी के बाद आता है पैराजंबल। इसी पैराजंबल को आप दूसरे नाम से जानते हो, रीअरेंजमेंट। किस नाम से जानते हो, रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब पैसेज का मतलब क्या होता है, तो पैसेज आपको एक बड़ा सा पैसेज दे दिया जाएगा, ठीक है, लगभग हाफ एन पेज में दे दिया जाएगा, और उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। एंटोनिम पूछे जाएंगे, सिनोनिम पूछेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, या फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वो आपके पैसेज जो आपका क्लास 9th 10th 11th 12th में किया वो सेम पैसेज वैसे रहते हैं, बस छोटे रहते हैं, और थोड़े वर्ड पावर के सेंस जो रहते हैं वो काफी हार्ड रहते हैं, बस इतनी सी बात है। उसके बाद आता है आपका क्लोज टेस्ट। तो यार एक बात याद करो, आपके बचपन की बात अगर आपको याद करूं, अगर आपके बचपन की बातें ताजा करूं, आपके वो रुख याद कराऊं, तो यार एक बात बताओ, जब हम छोटे बच्चे थे तो क्या करते थे यार, एलकेजी यूकेजी की बात करूं तो हमारी किताबें कैसे हुआ करती थी, हमारी किताबें कैसे हुआ करती थी यार, टोटली वो कैसा हुआ करता था, कार्टून्स हुआ करते थे, और उस कार्टून्स के नीचे आपको कुछ लिखा हुआ रहता था, और डैश डैश, जैसे वहां पर लिखा रहता अ किंग, ऐसे लिखा रहता था ना अ किंग, उसके बाद डैश डैश करके फिर ऐसे लिखा रहता था, फिर कुछ लिखा रहता था, फिर डॉट डॉट कर दिया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोज टेस्ट कहते हैं। मतलब जो आपका स्टेटमेंट है, जो आपका स्टोरी है, उस स्टोरी को मीनिंगफुल बनाना है। क्या बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है। मीनिंगफुल भी कैसे बनाना है यार, मीनिंगफुल बनाने का मतलब हुआ जो आपको ऑप्शन दिया जाएगा उस ऑप्शन से कुछ वर्ड्स को पिक करिए, जो सबसे सुटेबल वर्ड्स है उस वर्ड्स को पिक करके वहां पर रखकर उस स्टेटमेंट को, उस स्टोरी को आप मीनिंगफुल बना दीजिए। उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोज टेस्ट। बच्चे याद रखना, आप लोग ये वाला क्लोज समझ रहे होगे, ये क्लोज नहीं है बच्चे, कौन सा क्लोज है, ये वाला क्लोज है। ठीक है ना, आगे आते हैं पैराजंबल। पैराजंबल का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। पैराजंबल की बात करूं तो आपको 5 फॉर्मेट्स में दिए जाते हैं। टोटली आपका जो फॉर्मेट्स है, एसएससी की बात करूं, केवल बैंक में तो 12-13 हो चुके हैं, लेकिन एसएससी के फॉर्मेट की बात करूं तो 5 फॉर्मेट आपके उम्दा पूछे जाते हैं। इतने बेहतरीन तरीके से, इतने खूबसूरत तरीके से सेट किया जाते हैं, वो पांचों के पांचों तरीके यार पढ़ाऊंगा यार। घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है यार, धैर्य रखना है, केवल नौकरी अड्डा 365 पर बने रहना यार। सारी चीजें सिखाई जाएंगी, सारी चीजें क्लियर कट टू कट बात की जाएंगी, ताकि आप अपने सिलेक्शन को एकदम पक्का कर सकें। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट की बात करता हूं तो आपको कुछ ऐसे नंबर 1 करके दिया रहेगा, उसके बाद ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, डी दिया रहेगा, उसके बाद आपको यहां पर 6 नंबर करके दिया रहेगा। ठीक है ना मेरे भाई।
आपको 6 नंबर। तो यहां पर 1 और 6 ये दोनों फिक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज करना है केवल एबीसीडी में। अब एबीसीडी में क्या चेंज करना है, 1 के बाद डी आएगा कि सी आएगा कि बी आएगा कि ए आएगा, या फिर 6 के पहले डी आएगा या 6 के पहले सी आएगा। मतलब सबसे लास्ट और सबसे शुरुआत के बीच में इन चारों के चारों वर्ड को जोड़ना है, चारों के चारों स्टेटमेंट को जोड़ना है यार, और एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनाना है। इसी को हम क्या कह देते हैं, रेजमेंट। इसके तो एक फॉर्मेट आपको बताया, ऐसे टोटल 5 फॉर्मेट है यार, पांचों बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा, घबराना नहीं है यार, पेशेंस रखना है, ठीक है ना मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्या आ जाता है, वोकैबुलरी। सरकार वोकैबुलरी को आप एसएससी का दामाद कह सकते हो यार, जान कह सकते हो, क्योंकि बगैर जान के कोई कुछ हो नहीं सकता। आप अपनी महबूबा के साथ अगर 2 दिन ना बतियाओ तो एकदम रुख में बदल जाते हो, इतना पगला जाते हो। वैसे दामाद जी की बात करूं, कोई छोटा सा भी फंक्शन होता है तो दामाद जी को बुलाना पड़ता है, नहीं बुलाओगे तो दामाद जी गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो दामाद जी को छोटे से छोटे फंक्शन में भी क्या करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। तो वोकैबुलरी एक ऐसा सेक्शन है ना, विदाउट वोकैबुलरी आपका कोई भी पेपर, सिंगल पेपर की बात कर रहा हूं यार, वनडे एग्जाम के एक सिंगल पेपर की बात कर रहा हूं, विदाउट वोकैबुलरी इंग्लिश का पेपर सेट ही नहीं हो सकता है। तो वोकैबुलरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है, और जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर इंग्लिश के सेशन में पूछा जाता है वो है वोकैबुलरी। क्या है बच्चे, वोकैबुलरी। तो पार्ट समझते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहले आपका एंटोनिम आता है, सिनोनिम आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है, इडम्स एंड फ्रेज आता है, फ्रेजल वर्ब आता है, स्पेलिंग एरर आता है। ये सारे के सारे पार्ट्स आपको किसमें मिलेंगे, वोकैबुलरी में मिलेंगे। समझना यार, देखो जहन में ये जरूर उठाना, जहन में ये जरूर पूछना अपने आप से कि यार बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस हैं, क्यों मैं केवल नौकरी अड्डा 365 पर मनीष सर से ही क्यों पढ़ूं यार। इसके पीछे मैं कारण बताता हूं। ये जो वोकैबुलरी से आज तक तुम लोग थर थर कांपते थे ना, वो कांपना छोड़ दोगे यार, क्योंकि अब आ गया है आपके बीच में सेंस मेथड, और सेंस मेथड के साथ साथ रूट मेथड आ गया है, जिससे आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आप चीजों को क्लियर करोगे, किस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को हिट करोगे। वो तरीका मैं बताऊंगा कहां से होगा यार, वो सेंस मेथड से होगा, और कहां से होगा, रूट मेथड से। मैं कहता हूं, वादा करता हूं, जो आज तक तुम लोग पोथी पकड़ के, किताब पकड़ के रटते थे ना, घंटों घंटों लगा देते थे वोकैबुलरी को रटने में, और जब जाते थे पेपर देने तो भी रिजल्ट नहीं आता था, अब वो छोड़ दो रटना यार, केवल सेंस मेथड अपनाओ और सिलेक्शन अपने पास ले जाओ। ये वादा रहा, खुला है यार चैलेंज, केवल सेंस मेथड अपनाओ, चैलेंज है पूरा, अपना सिलेक्शन ले जाओ यार। तो सिखाऊंगा कैसे आपको सेंस मेथड से एंटोनिम हिट करना है, सिनोनिम हिट करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हिट करना है, एडम फ्रेज हिट करना है। ये आपके पांचों के पांचों पार्ट ना प्यारे भाई बहुत आसानी से रूट वर्ड और सेंस मेथड से खत्म हो जाते हैं। बचा आपका फ्रेजल वर्ब, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन काफी आसान तरीके से मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा आप सभी के बीच में। और उसी के बाद में आएगा आपका स्पेलिंग एरर। क्या आएगा आपका, स्पेलिंग एरर, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, ये सेशन आपको समझ में आएगा कि मनीष सर से ही क्यों पढ़ना है, क्योंकि मनीष सर आपके पास इस समय पहली बार YouTube स्थिति में ला रहे हैं एक नया मेथड, जिसका नाम है सेंस मेथड। क्या नाम है प्यारे भाई, सेंस मेथड। चलिए अब समझते हैं कि कितना कितना क्वेश्चन, कितना कितने नंबर ऑफ द मार्क्स का ये पार्ट्स होते हैं आपके एग्जाम्स के। तो मैं अभी केवल अगर प्री की बात करूं, किसकी बात करूं, प्री की, और स्टेनो को छोड़कर, क्योंकि स्टेनो में आपके प्री में कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। बाकी जितने भी प्री हैं वो टोटल के टोटल, सीपीओएसआई को भी छोड़ दो, सीपीओएसआई में आपके 50 आते हैं, बाकी के टोटल में कितने आते हैं, 25 आते हैं। कितने आते हैं, 25, ठीक है। तो मैं अभी 25 की बात कर रहा हूं। 25 की बात करूं तो ग्रामर का जो सेक्शन है ना, ये जितना भी तुम लोग 14 से 15 चैप्टर आप लोग पढ़ते हो ना, ये टोटल के टोटल 15 चैप्टर में से टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 4 से 6। कितने क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चे, 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं। वहीं पर एडवांस ग्रामर की बात कर लो, एडवांस ग्रामर की बात करूं तो यार ये जो 25 क्वेश्चन की बात करो ना, उतना तो एडवांस ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि 1 से 2 ही क्वेश्चन आता है। लेकिन यार यकीन मानना, ये जो सीपीयू एसआई है और जो स्टेनो ना, स्टेनो के लिए तो ये कहता हूं पेनेशिया है, रामबाण है यार, पेनेशिया है। मैं कहता हूं यहां से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन में से ही मिलते हैं। कितने क्वेश्चन मिलते हैं, 100 क्वेश्चन ही मिलते हैं यार। 100 में से आपको 25 से 30 क्वेश्चन आपको यहां से मिलते हैं। तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ द क्वेश्चंस अगर देखा जाए एडवांस ग्रामर का, तो फेमस है वो आपका स्टेनो का एग्जाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नॉन ग्रामर की बात करता हूं तो नॉन ग्रामर यार हर एक पेपर में हर एक जगह पर आपसे पूछा जाएगा और फ्री का नंबर दिया जाता है। बस देखना यह है कि कितना अच्छा आप, कितनी अच्छी आपकी थिंकिंग पावर है, कितना अच्छा आप सोच पाते हो। जितना अच्छा आप सोच पाओगे उतना अच्छा आप नंबर यहां से गेन कर पाओगे। वो बताऊंगा यार कैसे करना है, सोचने की क्षमता डेवलप करने का तरीका जो अभी तक मैंने रूट वर्ड की जिक्र किया है ना, वो रूट वर्ड से आपको मैं सिखाऊंगा कैसे आपका थिंकिंग पावर बढ़ेगा, कैसे आपकी सोच बढ़ेगी, कैसे आपके अंदर डेवलपमेंट आएगा चीजों को परखने का। वो सारी चीजों को मैं सिखाऊंगा यार। वो सारी चीजें आपको काम आएगा कहां पर? नॉन ग्रामर पर, अर्थात पैसेज को सॉल्व करने पर, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने पर, पैराजंबल को सॉल्व करने। और नंबर ऑफ द क्वेश्चन को बात करूं तो यहां से यार आते हैं 7 से 8। अगर इन तीनों सेशन की बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आता है? अभी नॉन ग्रामर। लेकिन अभी वोकैबुलरी बाकी है। केवल इन तीनों सेशन की बात करूं तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ द क्वेश्चन आते हैं 7 से 8 लेकर। कहां से भैया? नॉन ग्रामर। बात करते हैं जब आप क्लास 9 to 12 की बात करता हूं, या अभी भी कुछ बच्चों को मैं देखता हूं लगभग 6 से 7 मिनट लगा देते हैं यार पैसेज को पढ़ने में, फिर क्वेश्चन को हिट करते हैं, फिर भी टाइम गवा देते हैं, 7 से 8 मिनट लगा देते हैं एक पैसेज को सॉल्व करने में। यार ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा अगर 7 से 8 मिनट आप केवल 5 क्वेश्चन पैसेज को सॉल्व करने में लगा रहे हो, तो भूल जाओ नौकरी। मैं कहता हूं मैक्स टू मैक्स 3 मिनट लगने चाहिए पैसेज को सॉल्व करने, मैक्स टू मैक्स। ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट लगने चाहिए एक पैसेज को सॉल्व करने के लिए, और उतना ही मिनट आपको ज्यादा से ज्यादा क्लोज टेस्ट में लगना चाहिए। और 1 से 2 क्वेश्चन आपका पैराजंबल आता है तो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट आपका लगना चाहिए। ये होता है तरीका यार कि 8 मिनट में पूरा का पूरा 7 से 8 क्वेश्चन लपेट दो, और बाकी तो 20-20, 30-30, 40-40 सेकंड में हो जाते हैं। 40 सेकंड में क्वेश्चन हिट जाता है। अगर आपकी तैयारी बेहतरीन है, अगर आपकी तैयारी नौकरी अड्डा 365 की तरफ से मनीष सर की तरह आपकी तैयारी अगर होगी, तो मैं वादा करता हूं 25 क्वेश्चन आप मैक्स टू मैक्स आप 15 मिनट में मार दोगे, विद इन 15 मिनट। अगर बहुत करोगे तब 15 जाओगे, नहीं तो 12 से 13 में समाप्त कर दोगे प्यारे भाई। तो तरीका सिखाऊंगा, वो सेंस मेथड सिखाऊंगा, सोचने की क्षमता आपके अंदर डेवलप करूंगा, वो सारी चीजें होंगी यार। बस सेशन में बने रहिएगा। आगे देखते। वोकैबुलरी की बात करता हूं तो वोकैबुलरी में जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे आपको बताया, सेंस मेथड से सिखाऊंगा, रूट वर्ड से सिखाऊंगा, और इनके जो नंबर ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नंबर ऑफ द क्वेश्चंस हैं 10 to 12। क्या बताओ चारों के चारों सेक्शन में नंबर ऑफ द क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहां से आता है आपका? 10 to 12, अर्थात वोकैबुलरी से आता है। कहां से आता है? वोकैबुलरी से। तो क्या बताओ वोकैबुलरी मस्ट हो गया कि नहीं पढ़ने के लिए? जो आज तक आप केवल ग्रामर को पढ़ा करते थे, जो आज तक केवल आप एडवांस ग्रामर को पढ़ा करते थे, इसी में खुश हुआ करते थे, मुझे नाउन तैयार हो गया, मुझे प्रोनाउन तैयार हो गया। भैया कितना क्वेश्चन आता है? 6 यहां से मान लू, 2 यहां से, तो 8 क्वेश्चन बनाना। 8 क्वेश्चन बताओ कैसे चलेगा मेरे भाई? क्या बताओ 17 क्वेश्चन अभी भी तो बाकी हैं। 17 क्वेश्चन की तैयारी कहां कर रहे हो यार? तो वो 17 क्वेश्चन की तैयारी आपको कराएगा अपना परिवार नौकरी अड्डा 365 मनीष सर की तरफ से। आपको अपनी पूरी की पूरी तैयारी यहां से मिलेगी मेरे भाई। बस सेशन में बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो एक नया पैटर्न आपके साथ जुड़ गया है। जो बच्चे अभी तक इसको खत्म कर देते थे और उसको छोड़कर चले आते थे, लेकिन मेरिट बढ़ने की वजह से आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। मेरिट बढ़ने की वजह से आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। 0.1 नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बच्चा अगर छटता है तो इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वो है आपका यार टोन ऑफ द पैसेज, फिगर ऑफ स्पीच। कह रहा हूं यार एसएससी के इतिहास में मुझे नहीं लगता अभी तक कोई सेशन इस पर आया है। टोन ऑफ द पैसेज पर आया है, फिगर ऑफ द स्पीच पे आया, इस पर कोई भी सेशन नहीं लिया गया है। प्यारे भाई आपके अपने नौकरी अड्डा 365 की तरफ से मनीष सर ला रहे हैं टोन ऑफ द पैसेज का सेशन, फिगर ऑफ द स्पीच का सेशन। ये सारे सेशन आपके अपने परिवार नौकरी अड्डा 365 पर कवर किए जाएंगे, और ये साथ साथ बताया जाएगा एक आसान तरीके से, एक आसान भाषा में बताया जाएगा कि पेपर में इसका यूज कैसे करना है। पूरे के पूरे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है जब पैसेज पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन यहां से फिक्स होता है, बताओ इस पैसेज का टोन कैसा है, और बच्चा वहीं टोन पर टोन हो जाता है, रिंगटोन बन जाता है, डेढ़गने लगता है। तो वो रिंगटोन बनने की जरूरत नहीं है। अब मैं सिखा दूंगा यार टोन ऑफ द पैसेज कैसे करना है, फिगर ऑफ द स्पीच कैसे करना है। ठीक है ना मेरे भाई? ये पूरा का पूरा चीजें आपके सामने दिखा दिया हूं कि कैसे आपके पार्ट्स डिवाइड हुए, कैसे आपके सीजीएल, स्टेनो, एमटीएस और अदर अंडे एग्जाम एसएससी में, उन सभी चीजों का फेस मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। किसकी बात कर लेते हैं प्यारे बच्चे? सिलेबस की। तो नए स्लाइड पर चलते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहां पर लगा हुआ है सिलेबस के रूप में, सिलेबस के रूप में आपका क्या लगा हुआ है?
पहला तो ग्रामर जो अभी आपने पीछे देखा, नॉन ग्रामर देखा आपने, एडवांस ग्रामर आपने देखा, वोकैबुलरी देखा, देखा है ना मेरे भाई। ये सारी चीजों को मैंने बता दिया है कैसे कैसे हैं, वही चीजें हैं आपकी टोटल जो आपको बताया नंबर ऑफ द क्वेश्चन के साथ। तो ग्रामर में देख लेते हैं, क्योंकि ग्रामर में आपने केवल इतना देखा था कि यहां से आता है क्या आपका फिल इन द ब्लैंक्स, एरर एंड इंप्रूवमेंट। तो यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आएगा नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल, क्वेश्चन टैग, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है। और इनमें से भी अगर इंपॉर्टेंट बात करूं ना मेरे भाई, एक चैप्टर, एक आपका चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अगर तैयार कर लिए ना तो मैं कहता हूं यार 60% आपने एसएससी का पैटर्न ही खत्म कर दिया। ग्रामर में, ग्रामर में 60% आपने पैटर्न ही खत्म कर दिया अगर ये चैप्टर आपने अच्छे बेहतरीन ढंग से, खूबसूरत तरीके से, खूबसूरत नजरिए से अगर आपने पढ़ लिया ना, तो मैं कहता हूं 60% आपका ग्रामर कंप्लीट है यार, फिर दिक्कत है ही नहीं कहीं पर। देखिएगा कैसे, क्या बताओ यहां पर लिखा क्या है आपका, सब्जेक्ट लिखा है क्या, और सब्जेक्ट क्या बताओ एक क्या होता है मेरे दोस्त, सब्जेक्ट होता क्या है यार, एक नाउन होता है और एक क्या होता है आपका प्रोनाउन। तो क्या बताओ नाउन और प्रोनाउन इसी में तो समाप्त हो जाएगा, और उसी के साथ क्या बताओ वर्ब है क्या, तो क्या बताओ वर्ब भी समाप्त हो गया। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तीनों खत्म हो गए क्या। और अंत में लिखा क्या है मेरे दोस्त, एग्रीमेंट। बड़ी मोहब्बत से सीखना, बड़े प्यार से सीखना, कितने बेहतरीन तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से मैं सिखाता हूं, कैसे मैं खत्म करता हूं जो आज तक कांपते थे इंग्लिश की कि इंग्लिश कितनी टफ होती है, देखो मैं कितना आसान बना देता हूं यार। सीखना एग्रीमेंट, बड़े मोहब्बत से बताओ। मुझे पता है आज की दुनिया में सभी का कोई ना कोई साथी होता है, जब तक वो बैचलर होता है कोई ना कोई साथी होता है, और वो जरूर चाहता है या फिर वो जरूर चाहते हैं बंदे कि हमारी शादी उसी से हो जाए। तो एक बात बताओ, शादी क्या भाग के कर लोगे क्या। देखो यार 100% में मैं 5% को इग्नोर मारता हूं, ऐसे कर लेते होंगे, लेकिन 95% क्या बताओ प्रायोरिटी बनती है कि नहीं यार। तो मैं उन 95% की बात करूं, तो अगर आपको शादी करना होगा अपने उनसे, तो क्या बताओ आप क्या कहोगे, आप अपने घर वालों को और वो अपने घर वालों को मिलाएंगे ना, वार्तालाप कराएंगे ना, बात कराएंगे चीजों को लेकर ना, तब तो शादी होगी ना मेरे भाई। तो क्या बताओ जब दोनों परिवार के बड़े बुजुर्ग माता पिता आपस में मिलेंगे तो कुछ बात करेंगे, कुछ समझौता करेंगे। क्या करेंगे, कुछ समझौता करेंगे, कुछ एग्रीमेंट करेंगे। जो वो समझौता दोनों परिवार आपस में कर रहे हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं यार, एग्रीमेंट कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीमेंट। और यहीं से बना सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो समझौता होता है, उसी को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, एग्री, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहां से आपका नाउन समाप्त, प्रोनाउन समाप्त, वर्ब समाप्त, ये समाप्त हुआ। आगे बढ़िएगा, आगे देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो आपका जो परिवार और उनका जो परिवार दोनों आपस में मिल रहा था, तो कुछ शर्तें रखी जाएंगी, क्योंकि भाई लव मैरिज में आपको पता है दहेज वहेज तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ वहां पर कंडीशन रखी जाती है, शर्तें रखी जाती हैं। तो वो जो शर्त रखा जाएगा कि ऐसा है ऐसा ही होगा, बाकी कुछ हम कर नहीं सकते, हम कुछ दे नहीं सकते हैं, हम केवल बिटिया दे सकते हैं अगर लव मैरिज आपको करना है तो यार वो जो कंडीशन रखा जाता है, तो जब स्टेटमेंट में कोई कंडीशन रख दिया जाए तो स्टेटमेंट कहां का बन जाता है, कंडीशनल सेंटेंस का बन जाता है। कहां का बन जाता है, कंडीशनल सेंटेंस का। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन टैग। तो एक बात बताओ, सभी लोग फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते होगे ना, फेसबुक इंस्टाग्राम पे जब कोई पोस्ट डालते हो तो नीचे एक ऑप्शन आता है टैग कर देगा। तो क्या बताओ जिस फ्रेंड को आप टैग करते हो, अपनी महबूबा को जब टैग करते हो, और ना टैग करो तो गुस्सा आ जाएगी कि तो मुझको टैग नहीं किया, मुझको दिखाया नहीं, जब टैग करते हो तभी तो देख पाती है ना। तो टैग करने का मतलब जिस चीज को आपको दिखाना है उसे क्या करना पड़ेगा, टैग करना। और यहां पर देखो शुरुआत में लिखा है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको क्या करना है, टैग करना है, कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये चैप्टर्स आपको पढ़ेंगे। वर्ब खत्म हुआ, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब। आर्टिकल कहां पे लगता है, नाउन के आगे लगता है। ठीक है, आर्टिकल कहां पे लगेगा, नाउन के आगे लगेगा। उसके बाद आपका आता है कंजंक्शन। ध्यान से समझना बच्चों को, अगर मैं आपसे अभी भी पूछ लूं यार कंजंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है ना, तो आप कांपने लगोगे, तुरंत के तुरंत एकदम मनहूस बन जाओगे यार, पता नहीं कैसे शक्ल बना लोगे। 17.5 रूल अपनाओ यार। आपको इतिहास में बता रहा हूं, यूट्यूब के इतिहास में एक 17.5 रूल नाम का भी कोई चीज होता है। वो 17.5 रूल है क्या यार, वो देखना। मैं कहता हूं कोई भी वर्ड दिया रहे, नहीं आ रहा है, वोकैबुलरी में भी बहुत काम आएगा, सिखाऊंगा यार। प्रीपोजिशन जैसे लिखा हुआ या कंजंक्शन लिखा हुआ, तो मैंने लिखा कंजंक्शन। देखते रहना मोहब्बत से यार। क्या बताओ कन को अलग कर दूं तो क्या जंक्शन वर्ड बना, अरे बोलो ना हाँ यार।
बोलो ना यार, क्या बताओ कन को अलग किया तो जंक्शन अलग हुआ, और जंक्शन क्या बताओ किसी भी प्लेटफॉर्म पर आज तक तो गए होगे ना, रेलवे स्टेशन पर तो गए होगे ना, तो क्या बताओ रेलवे स्टेशन पे जिस रेलवे स्टेशन पर खड़े रहो तो क्या वही रेलवे स्टेशन की गाड़ी आती है क्या? भाई कोई दिल्ली से चल के आ रहा है, कोई पटना से चल के आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कई जगह से ट्रेनें वहां पर आती रहती है, क्या कई जगह से जो ट्रेनें आ रही हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट हर एक स्टेट को जोड़ते हुए आ रही है ना, तो जंक्शन का मतलब क्या हो गया? कनेक्ट करना। क्या करना? कनेक्ट करना। और इस कनेक्ट के पार्ट्स को आप क्या करते हो? जब भी कोई चीज आपको कनेक्शन दिखाना होता है तो उसे आप क्या कहते हो? कंजंक्शन कहते हो। क्या कहते हो मेरे भाई? कंजंक्शन कहते हो। ठीक है ना मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है आपका? प्रीपोजिशन। क्या लिखा है? प्रीपोजिशन। फिर से मैं दिखाता हूं आपको, प्रीपोजिशन भी ऐसे ही कर लो यार, 17.5 रूल अपनाओ, प्री को अलग करो, पोजीशन को अलग करो। प्री क्या बताओ, जब आप क्लास 12th में थे तो बोर्ड का एग्जाम दे रहे थे कि नहीं, और बोर्ड के पहले आपको प्रिपेयर किया जाता है कि भैया इसे इसे पेपर देना है बोर्ड में जाके, वहां बकलोली नहीं करना है। तो जब बकलोली नहीं करना है तो बोर्ड के पहले जो एग्जाम होता है उसका नाम क्या दिया जाता है? प्री बोर्ड दिया जाता है, मतलब बोर्ड से पहले के एग्जाम। तो क्या बताओ प्री का मतलब पहले हो गया कि नहीं? प्री का मतलब क्या हो गया? पहले। और पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थान। पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थान। तो जब भी किसी पोजीशन, जब भी किसी स्थान के पहले कोई वर्ड अगर लगाना हो तो वो क्या होता है आपका? प्रीपोजिशन। अर्थात नाउन और प्रोनाउन का कोई स्थान बताना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज कर देते? प्रीपोजिशन। और एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषता। नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कह देते? एडजेक्टिव। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताऊंगा, नए अंदाज में बताऊंगा यार कैसे आपको प्रिपेयर करना है। बहुत ज्यादा रूल वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल शॉर्ट्स बताऊंगा आपको कैसे आपको क्या पढ़कर आपको क्या ले लेना है? नौकरी। देखो यार पीएचडी तो नहीं करना ना, हमें नौकरी से मतलब है नौकरी लेके हमें अपने जगह पर स्टेबल हो जाना है, और उस स्टेबिलिटी के लिए आपको स्मार्ट अप्रोच की जरूरत है जो आपको मिलेगा अपने ऑफिशियल, अपने परिवार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, क्या नाम से? नौकरी अड्डा 365 के नाम से। ठीक है ना मेरे दोस्त, आगे आते हैं। बाकी ये सारी चीजें हम लोगों ने बात कर लिया है वहां पर। यहां पर एक चैप्टर हमने एडवांस में यहां पर ऐड कर दिया है जिसका नाम है टाइम एंड टेंस। क्या नाम है बच्चे? देखो टाइम एंड टेंस मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं आता लेकिन इनडायरेक्ट पूछा जाता है। अगर ये चैप्टर आप पढ़ लेते हो ना तो एरर के सवाल आपको बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं यहां से करने में। ठीक है ना, तो ये काफी बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। बाकी ये सारी चीजों का बात कर लिया, यहां पर हमने जिक्र भी कर दिया, देख लीजिए रूट वर्ड। क्या जिक्र किया हमने? रूट वर्ड। इसको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वोकैबुलरी आसान बनानी है तो सेंस मेथड और रूट वर्ड का मेथड जरूर से जरूर पढ़ना है। अगर आसान बनाना है तो वही रट्टा मारो, भूलते जाओ, पेपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। ऑफ एंड वर्ड्स। ऑफ एंड वर्ड्स का मतलब क्या होता है? ऑफन वर्ड का मतलब हो गया कि ऐसे वर्ड्स जिन आपको प्रोनाउंसिएशन सेम लगते हो बट मीनिंग उनके अलग हो, ऐसे वर्ड्स को हम ऑफन वर्ड्स में डाल के रखते हैं। ठीक है, उन सारे वर्ड्स को हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, बस सेशन में बने रहना। आपको ज्यादा से ज्यादा ये जो 2024 का पहलू आने वाला है अभी ना, ये जो 2024 का पहल आने वाला है, जो कहर बरसाने वाला है एसएससी ना, उस कहर के लिए बिल्कुल तैयार है यार नौकरी अड्डा 365 की टीम। बस आपको नौकरी अड्डा 365 में लगे रहना है, बेहतरीन तरीके से देखते रहना है। हम कहते हैं आपके 2024 में सिलेक्शन हम दिला के रहेंगे यार, ये वादा है। लेकिन बस एक चीज, पेशेंस रखना है, काम को आगे करते जाना है, रुकना नहीं है। जो रुक गया वो वहीं खत्म हो गया, जो बढ़ता गया वो अपने चीजों को, अपने कामयाबी को हासिल करता गया। तो रुकना नहीं है यार, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है ना मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ नई चीजों के साथ आपके लिए, तो दिखाते हैं क्लासेस आपकी कैसे चलेंगी, ये सारी चीजों पर अब बात कर लेते हैं। क्योंकि आपका सिलेबस हो गया, पेपर में पैटर्न कैसे आता है, ये सारी चीजें बात होगी, मैंने पढ़ाऊंगा मैं कैसे, वो सारी चीजें बातें होंगी। अब क्लास कैसे चलेगी आपके डेली रेगुलर बेसिस पर, वो सारी चीजें भी बातें कर ली जाए, है ना दोस्त, तभी तो मजा आएगा। चलिए देखते हैं। तो क्लास आपका चलेगा भाई डेली के शुरुआत में एडिटोरियल से। कहां से चलेगा? एडिटोरियल से। एडिटोरियल की क्लास आपको कल या परसों से शुरू हो जाएगी प्यारे दोस्त, कल या परसों, बस इससे ज्यादा नहीं, कल या परसों से आपको एडिटोरियल की क्लास शुरू हो जाएगी, जिसमें द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। और प्यारे दोस्त इसको पढ़ने का क्या वजूद है, क्या आपको फायदा मिलेगा? जो बच्चे ये सोच रहे नहीं यार छोड़ो जाने दो, तो अभी जो मैंने आपको पैराजंबल और जो मैंने आपको पैसेज बताया, क्लोज टेस्ट बताया कि मैं 3 से 4 मिनट में समाप्त करूंगा ना, वो आसान कहां से होगा? इसी एडिटोरियल से होगा। क्योंकि जितने भी पैसेज दिए जाते हैं वो सारे के सारे पैसेज करंट से होते हैं, और करंट आपको मिलेगा कहां प्यारे दोस्त? एडिटोरियल में मिलेगा। वर्ड पावर मिलेगा कहां? एडिटोरियल में मिलेगा। तो सेशन तो इंपॉर्टेंट हो गया ना, क्योंकि वोकैबुलरी भी जुड़ गई। क्या जुड़ गया? वोकैब भी जुड़ गया, और साथ ही साथ आपका
नॉन ग्रामर भी जुड़ गया। तो क्या बताओ, नॉन ग्रामर 7 से 8 क्वेश्चन हुए थे और वोकैब आपका 10 से 11। तो क्या बताओ, अगर मैं मोटा मोटा क्लास की बात करूं तो आपका कितना हो जाता है बच्चे, 11 और 8 19 क्वेश्चन कवर करेगा। तो एडिटोरियल मस्ट हो जाता है आपके लिए, ये भूलना नहीं है, ये बिल्कुल जहन में नहीं रखना कि नहीं यार एडिटोरियल छोड़ देते हैं, क्या है केवल क्लासेस क्लासेस पढ़ते हैं। ना 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 ना, गलत फहमी है आपकी यार, बिल्कुल गलत फहमी में मत रहो। अब उन सारी चीजों को दूर कर दो, उन सारे वहम को दूर कर दो, अब पूरा का पूरा एकदम पक्का कर लो, ठान लो यार कि अब पढ़ना है, अब सिलेक्शन ले लेना है यार, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डेली वोकैबुलरी की बात करता हूं तो फिर से मैंने नोटिफाई किया है आपको सेंस मेथड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो एसएससी के इतिहास में, जो यूट्यूब के इतिहास में आपको शायद पहली बार किसी चैनल पर, किसी प्लेटफॉर्म पर दिख रहा होगा, वो नाम है नौकरी अड्डा 365। वो भी मनीष सर के द्वारा आपको ये सेंस मेथड सिखाया जाएगा यार, तो इसको देखना ना भूले, बड़ा मजा आने वाला है। टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन में देखना कितने आसान तरीके से सेंस मेथड से खत्म करूंगा यार। आगे डेली क्विजेस आपको मिलेंगे। देखो यार, इतना पढ़ाने के बाद आपको जज भी तो करना होगा ना, मैं पढ़ा ही डालूं ढेर सारा और आपको समझ में, आपको अउबे ना करे, कुछ आपके पेपर में ना आए, तो मेरा उस पढ़ाने का और आपका उस पढ़ने का दोनों का कोई मतलब नहीं है, दोनों व्यर्थ है। तो इसके लिए मैं आपको डेली दूंगा डेली क्विजेस। आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल नौकरी अड्डा 365, सर्च बार पर टेक करिएगा, सर्च करिएगा वहां पर नौकरी अड्डा 365, उस टेलीग्राम चैनल को ऐड करिए, ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने पर आज से आपको हर एक सेक्शन के 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और उस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर अटेम्प्ट करिएगा, जरूर से जरूर, और सारे के सारे जितने भी नोटिफिकेशन है वहीं पर सेंड किया जाएंगे। तो कृपया करके क्विजेस को मत छोड़िए। क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपके उसको सॉल्यूशन को दिया जाएगा प्यारे दोस्त, लेकिन क्विज को नहीं छोड़ना है। जैसा कि कहा गया है, किसी इंसान ने कहा प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो उसी चीज को आपको आगे भी लेकर चलना है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस यू आर नथिंग, आई एम आल्सो नथिंग, हम सभी नथिंग है, बिना प्रैक्टिस के हम कुछ नहीं कर सकते यार। जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इसकी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, तब आके आपके सामने ऐसे ही नहीं मुंह उठा के दूं के चले आते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ता है यार। इसके पीछे जो आपको 40 मिनट की क्लास हम लोग लेते हैं ना, इसके पीछे घंटों की मेहनत, वर्षों की मेहनत लगी है तैयारी करने में, तब आज आपके सामने हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं। तो ये मेहनत जो है ना, ये कब होती है, जब आप प्रैक्टिस करते हो, और बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है। तो ये प्रैक्टिस आपको डेली करना है। आगे देखिएगा, संडे की क्लास, जो आप लोग कहते हो यार कि भैया संडे आ गया है, संडे आ गया, कपड़ा धोना है, बर्तन धुलना है, ये सारे काम, रूम साफ करना है, यार सब कुछ करता है, हर एक इंसान करता है, जो सिलेक्शन ले रहा है ना वो भी करता है, वो सब कुछ करता है, लेकिन आप क्या नहीं करते भैया? तो आप ये नहीं करते हो ना, आपको ये मजा आता है कि आज संडे है, चलो आज मजा वीकेंड बना लेते हैं। कौन किस बात का वीकेंड यार? माँ बाप के पैसे का वीकेंड? अरे अपने का पैसे का वीकेंड बनाओ, अपने मम्मी पापा को वीकेंड बनाओ, तब आपको एहसास होगा, कितना गर्व महसूस होगा आपको अपने अंदर से, आपके अपने माता पिता को। विकेट अभी खुद नहीं, अपने माता पिता को बनवाओ, ठीक है ना। माता पिता को कहो, मम्मी पापा ये मैं पैसा दे रहा हूं, आज संडे जाओ वीकेंड बना लो। वो मजा, वो गर्व क्या होगा, वो दिन का एहसास क्या होगा, आप कसम से करके देखना, तब मजा आएगा। तो ये जो संडे आप लोग वीकेंड बनाते हो ना, वीकेंड को छोड़ दो यार, साल भर प्रण कर लो कि संडे नाम का कोई चीज है यार, साल भर प्रण कर लो, संडे नाम का कोई चीज नहीं हमारे जीवन में, जब तक मैं सिलेक्शन नहीं ले लेता हूं, जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता हूं। तो संडे को आपको मिलेगा हमारा अपना मैराथन क्लास, जिसमें सारे क्लासेस के मंडे टू सैटरडे के क्लासेस का मिक्सअप करेंगे हम लोग। वोकैबुलरी का हो सकता है हम लोग क्या करें, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, हो सकता है पूरा का पूरा मिक्सअप करके हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पुट अप करें, कुछ नया चीज बताने का उसमें से प्रयास करें। तो संडे आपकी छुट्टी नहीं रहेगी बच्चे, संडे वीकेंड कुछ दिन के लिए भूल जाओ, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग, तो आगे देखते हैं क्या है। वन ऑफ द सबसे बेस्ट चीज आपको हमारे प्लेटफॉर्म, आपके अपने परिवार के प्लेटफॉर्म नौकरी अड्डा 365 की तरफ से जो सबसे बेस्ट है वो मिलने वाला है, न्यू वे ऑफ लर्निंग। शायद कोई इस पर बात करता है, शायद कोई इस पर कोई चर्चा करता है, लेकिन मैं आज चर्चा करके रहूंगा यार न्यू वे ऑफ लर्निंग पर। न्यू वे ऑफ लर्निंग पर आज मैं चर्चा करके रहूंगा। जो मैं जिक्र करते आ रहा हूं ये सेंस मेथड, क्यों मैं बार बार पंच कर रहा हूं सेंस मेथड? क्योंकि मैं खुद भी पेपर में बैठता हूं तो मैं खुद भी इसका अप्लाई करता हूं, और कई सारे जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं ना उनको भी अप्लाई कराया हूं, और वो कहते हैं सर बिल्कुल काबिल तारीफ है, 10 में से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया, 8 मैक्स हो जाता, लेकिन 6 से 7 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया। ये सेंस मेथड इतना ज्यादा काबिल तारीफ है यार। आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखा है यूज पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर हिटिंग द ऑप्शन।
क्या लिखा है, यूज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचानना है वर्ड को देख करना, ये सारी चीजें बताऊंगा यार, विद इन शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा सारी चीजें, घबराना नहीं है। उसके बाद देखिए सबसे अहम बात, ये आपको करना है, ये सारी चीजें तो हम कराएंगे आपको, लेकिन ये सारी चीजें जो थर्ड वाला पॉइंट दिया है ना, ये आपको अपने से करना है प्यारे दोस्त। क्या लिखा है, यूज शॉर्ट पॉइंट और शॉर्ट नोट फॉर ऑल एग्जाम। देखो मैं पढ़ा रहा हूं तो आप कॉपी में हो सकता है नोट करो, या पीडीएफ फॉर्मेट आपको जो प्रोवाइड कर दूंगा तो वो कर लोगे, लेकिन इसके अलावा एक काम करना, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको लगता है कि नहीं ये एग्जाम में बहुत अच्छा काम करेगा, उसको एक डायरी बना लो, सबकी डायरी बना लो, उस डायरी में नोट करते रहो, ताकि जब एग्जाम में जाओ ना तो एग्जाम के एक दिन पहले केवल उस डायरी को देखो कि मुझे यहां से कितना हेल्पफुल, कसम से बता रहा हूं ये करके देखना आपके जीवन का कितना बड़ा ये काम करेगा। सबसे बड़ा हेल्पफुल आपको मिलेगा ये आपका कहां से, शॉर्ट नोट से, ठीक है। और सबसे अच्छी बात आपको बताने चल रहा हूं, मेरे जीवन की जो कमाई है, मेरी जो अपनी कमाई है प्यारे दोस्त, वो मैं आपके बीच लाने वाला हूं। ये सारी की सारी चीजें मेरी आने वाली किताबों में आपको लिखित रूप में मिलेगा। मेरे जो जीवन की कमाई अभी तक की है, जो मैंने अभी तक का मेहनत किया है, 4 साल का जो मेरा मेहनत है, वो 4 साल की मेहनत मैंने अपनी लिखी गई किताब में पूरा डिक्टो डाल दिया हूं। कैसे बच्चों को क्वेश्चन हिट करना है, कैसे आपको आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो सारी चीजें मैंने लिख कर रखी है। और शायद ये इतिहास, एसएससी के इतिहास में पहली ऐसी किताब होगी जो आपको फुल्ली शॉर्ट ट्रिक पर बेस्ड होगी, जो आपको फुली शॉर्ट ट्रिक पर बेस्ड होगी। शायद आपके एसएससी के इतिहास में पहली किताब होगी। प्यारे बच्चे, जो बिगिनर्स हैं, जो या फिर बिगिनर्स नहीं है, जो एडवांस लेवल तक पहुंच चुके हैं, सब के लिए हेल्पफुल है, सब के लिए हेल्पफुल है ये एक ऐसी किताब। अभी तक आप लोग देखते होंगे कि ग्रामर के लिए अलग खरीदना पड़ता है, प्रैक्टिस सेट के लिए अलग खरीदना पड़ता है, एडवांस ग्रामर के लिए ग्रामर एडवांस ग्रामर तो एक में ही मिल जाते, लेकिन वोकैबुलरी के लिए अलग खरीदना पड़ता है। और सबसे अहम बात, आज तक ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें फुलफिल तरीके से नॉन ग्रामर का पोर्शन अच्छे से बताया गया हो। और मैं कहता हूं ये सारी चीजों का मिक्सअप, ये सारे के सारे 4 पार्ट मैंने केवल और केवल 250 पेजेस में उतार दिए हैं, 250 पेजेस में मैंने उतार दिए हैं, पूरा का पूरा एकदम इजी लैंग्वेज से, सेंस मेथड के महसूब से। और मैंने बताया है कि क्वेश्चन करना कैसे है, कैसे ट्रिक लगाना है, चीजों को देखकर कैसे परख लेना है उसके जड़ को, वो सारी चीजें मैंने अपनी किताब में डाला है। तो आइए मैं अपनी किताब की तरफ थोड़ा सा रुख मोड़ता हूं, क्या क्या चीजें आपको मेरी किताब पर मिलेंगी, थोड़ा देखिएगा, थोड़ा सा नजर डालिएगा इस पर, बोर्ड पर। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले यहां पर हेडिंग के रूप में देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त। हेडिंग के रूप में आप देखेंगे तो हेडिंग के रूप में आपका लिखा हुआ माई अपकमिंग बुक, मेरी आने वाली किताब, मेरी जो 4 साल की मेहनत है वो मैं आपके बीच लाने वाला हूं यार। सबसे पहला लिखा है एक ऐसी किताब जो शायद आपके इतिहास में टोटली शॉर्ट ट्रिक बेस्ड पर पहली किताब होगी, फर्स्ट बुक होगी एसएससी के इतिहास में यार। उसके बाद इसमें दिया क्या गया है, हाउ टू सॉल्व एंटोनिम सिनोनिम, पहले बॉल पर पहला 6। जो आज तक एंटोनिम सिनोनिम रटते थे ना, वो कैसे सॉल्व करना है अगर नहीं याद है, याद कियो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतर काम कर रहे हो यार। लेकिन मान लो कोई ऐसा वर्ड आ गया नहीं आ रहा है, तो वहां बैठ के रोना नहीं, मिमियाना नहीं यार, वो तरीका सीखना है, कैसे सॉल्व करना है, वो तरीका मेरे आने वाली किताब में आपको दिया गया है। फिर देखो हाउ टू सॉल्व पैसेज विद इन सेकेंड, सेकेंडों में कैसे पैसेज सबको आ जाता है, मुझे पता है, घंटे दे दूं और आपको 10 पैसेज दे दूं तो नहीं कर पाओगे, लेकिन 2 घंटे दे दो तो 10 पैसे सॉल्व कर ले जाओ। टाइम का जो मैनेजमेंट है वो नहीं कर पाओगे, तो टाइम कैसे मैनेज करना ये मेरी किताब में दिया गया यार। क्लोज टेस्ट को स्मार्ट अप्रोच से, क्लोज टेस्ट में बहुत दिक्कतें होती हैं, बच्चे कहते हैं सर क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करें सर, समझ नहीं आता यार, वो सारी चीजें आपको मैं दिखाऊंगा विद स्मार्ट अप्रोच मेरे आने वाली किताब में। हाउ टू सॉल्व अरेंजमेंट, पैराजम्बल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना मेरे बच्चे। उसके बाद सॉल्व वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अब वोकैबुलरी पर आगे, वोकैबुलरी को भी कैसे सॉल्व करना है, देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और सबसे अहम बात यार, 100 एक्सप्लेन्ड रूट वर्ड दिए, जो अभी रूट वर्ड की बात कर रहे थे ना, वो 100 एक्सप्लेन्ड रूट वर्ड दिए, और साथ ही साथ 300 प्लस रूट वर्ड ऐसे हैं जो विथ मीनिंग दिए गए हैं, केवल मीनिंग, लेकिन ये 100 पूरा पूरा एक्सप्लेन्ड दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं 1000 प्लस न्यू एडिटोरियल वर्ड फॉर योर एग्जाम्स। आपके एग्जाम में अभी एडिटोरियल की बात कर रहा था ना, वो नए वर्ड्स क्या हैं, वो 1000 मेरे द्वारा निकाले गए, मेरे द्वारा लिखे गए विद पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आपको दिए जाएंगे इस किताब में। और अब देखिए मैंने कहा था ग्रामर अगर नहीं भी पढ़ते हो तो कोई खास दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह ये सारे चैप्टर्स
काम चल जाता है। अगर इतना पढ़ देना बच्चा तो इसका मतलब है कि मेरी किताब से ये जो आपको गोल्डन रूल्स दिए जा रहे हैं, देखो किताब 60 प्लस गोल्डन रूल्स है, 60 गोल्डन रूल से बहुत निकले, लेकिन उससे कहीं अलग मैंने दिया है, कहीं अलग करके दिया मैंने, किसी अलग अंदाज में दिया है यार, 60 प्लस गोल्डन रूल से दिया यार। ऐसे ऐसे ट्रिक लाया हूं जो आपके एग्जाम के लिए 90% ये काबिल तारीफ होगा, 90% ये हेल्पफुल होगा आपका यार। देखो यार, दवा भी कराते हो ना तो 100% की डिटॉल भी तो गारंटी नहीं देता यार, फिर हम कौन ठहरे। एक जहर भी होता है ना, उसको भी देखोगे 99.9% लिखा होता है, 100% कोई नहीं लिखा होता, तो मैं क्या ठहरा यार। इसलिए मैं 90% की गारंटी लेता हूं यार कि 90% ये आपको काबिल तारीफ निकलेगा। ठीक है, आगे आएगा 60 शॉर्ट ट्रिक्स। अब देखिएगा 60 शॉर्ट ट्रिक्स की बात करता हूं यहां पर, 60 प्लस शॉर्ट ट्रिक्स फॉर क्लोज टेस्ट एरर एंड इंप्रूवमेंट। ये गोल्डन रूल के अलावा भी ये जो आप एरर को नहीं सॉल्व कर पाते थे पढ़ने के बाद, इंप्रूवमेंट को नहीं सॉल्व कर पाते थे, क्लोज टेस्ट को नहीं सॉल्व कर पाते थे, फिल इन द ब्लैंक्स को नहीं सॉल्व कर पाते थे, उसके लिए अलग से मैंने 60 शॉर्ट ट्रिक्स अलग से लिखे। वन लाइनर है, एक एक लाइन के सोचो, वन लाइनर। आज तक के इतिहास में वन लाइनर केवल आपने जीएस में देखा होगा, अब आप इंग्लिश में भी देखोगे वन लाइनर। वो वन लाइनर आपका क्या होगा प्यारे भाई, शॉर्ट ट्रिक सॉल्व करने का, या सॉरी क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का, एरर सॉल्व करने का, इंप्रूवमेंट सॉल्व करने का। ठीक है ना मेरे दोस्त, ये पहली बार आप अपने किताब में आने वाली हमारी किताब नौकरी अड्डा 365 की तरफ से मनीष सर के द्वारा लिखी गई उनकी 4 साल की मेहनत की किताब में आप देखेंगे यार। आगे आते हैं, ऐसे कई सारी चीजें आपको नए चीजें दिखेंगे जो आज तक केवल आप सोचते थे कि शायद किसी किताब में ये मिल जाता तो कितना अच्छा होता, मेरा सिलेक्शन हो जाता, वो सारी चीजें आपके भरोसे पर उतरेंगी मेरे आने वाली किताब में प्यारे दोस्त। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है आप सभी को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, मेरे सारे कंटेंट आपको समझ में आऊंगा कि कैसे मैं पढ़ाऊंगा, किस तरीके से मैं आपको मदद करूंगा आपके अपने सपने को साकार करने पर, उसको अपना मानकर मैं आपको मदद करूंगा। और मेरी बुक आने वाली जो है उसमें आपका पूरा सहयोग रहेगा, आपका पूरा प्यार रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा यार। उसी के लिए मैं आपके सामने इन सारी चीजों का जिक्र आज मैंने कर दिया है। ठीक है मेरे दोस्त, तो अभी के सेशन में केवल आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी शाम के सेशन में हम लोग आ जाएंगे वोकैबुलरी के पार्ट्स को, और आज से स्टार्ट करेंगे यार वोकैबुलरी को। टाइम को वेस्ट नहीं करना है, 2024 में सिलेक्शन ले लेना है। सीजीएल की भर्ती आएगी तो वहां पर सितारा कंधे पर चमकते हुए जब सितारा अपने घर पर ले जाओगे ना, क्या गर्व से तुम्हारा गांव, क्या गर्व से आपका परिवार पूरा झूम उठेगा ना, वो मजा आएगा। वो 2024 का पहलू का क्या मजा, क्या अंदाज होगा, वो मनीष सर के साथ देखेंगे हम, वो नौकरी अड्डा 365 की टीम के साथ देखेंगे हम। ये जहन में रख लेना यार। तो प्यारे दोस्त, आज का सेशन केवल यहीं तक रखते हैं और आगे की क्लासेस आप लोग को मिलेंगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।